नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, जो गोविंदगढ़ अलवर के पशुपालन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं उनके बारे में। ये सारी जानकारी जसवंत सिंह जी ने तैयार की है और इसका सीधा सा मकसद ये है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर में हम अपने पशुओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हमारे पशु आने वाली इस जबरदस्त शीतल लहर का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गंभीर है। और चलिए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर जानते हैं कि इस तैयारी का सही और असरदार तरीका आखिर है। देखिए, किसी भी समस्या के हल तक पहुंचने से पहले हमें उस खतरे को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जब कोई पशु ठंड से प्रभावित होता है तो हमें उसमें क्या-क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा, अगर कोई पशु अचानक से खाना पीना कम कर दे या फिर बिल्कुल ही छोड़ दे और साथ ही वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लगे, तो समझ लीजिए कि ये एक खतरे की घंटी है। ये लक्षण एकदम साफ साफ बताते हैं कि उसे ठंड लग चुकी है और उसे फौरन बिना देर किए मदद की ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं बचाव के सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके की। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है, यानी पशुओं के लिए सही आहार और पानी का इंतजाम। सर्दियों में इस चीज पर तो हमें खास तौर पर ध्यान देना ही पड़ता है। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसे अच्छे से याद रखिएगा। 4 दिन में 4 बार। जी हाँ, पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार ताज़ा और गुनगुना पानी जरूर पिलाना है। इससे होता यह है कि उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जो ठंड से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात का और खास ख्याल रखना है, पशुओं को एकदम बर्फीला या ठंडा पानी पिलाने से बचना चाहिए और साथ ही पानी हमेशा साफ सुथरा हो, क्योंकि देखिए, गंदा पानी सर्दियों में बीमारियों को सीधा सीधा न्योता देता है। बिल्कुल पानी की ही तरह आहार भी दिन में 4 बार देना है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि सिर्फ गिनती ही काफ़ी नहीं है। आहार की जो क्वालिटी है, जो पौष्टिकता है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक पौष्टिक और संतुलित खाना ही पशुओं को अंदर से गर्म और मजबूत बनाए रखता है। तो ठीक है, खान पान की बात तो हो गई। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है उनके रहने की जगह, यानी एक सुरक्षित आश्रय और एक सही दिनचर्या। असल में यही वो चीजें हैं जो पशुओं को सीधी ठंडी हवा के असर से बचाती हैं। देखिए, समय का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। एक नियम बना लें, पशुओं को सुबह 9 बजे के बाद ही बाहर निकालें, जब धूप में थोड़ी गर्मी आ जाए, थोड़ी राहत मिले, और शाम को 5 बजते ही उन्हें वापस बाड़े के अंदर कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं 5 बजे के बाद ठंड बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर कुछ बहुत ही काम की बातें हैं। एक तरह की चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहली बात, बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद रखें। दूसरी, ठंडी हवा के झोंकों को रोकने के लिए जूट की बोरी या कोई भी तिरपाल, मोटा कपड़ा, उसका इस्तेमाल करें। तीसरी, जमीन पर सूखी घास जरूर बिछा दे ताकि जमीन की ठंडक सीधे पशु तक न पहुंचे। और हाँ, जैसा कि हमने अभी बात की, रात होते ही पशुओं को जल्दी अंदर करना ना भूलें। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए इन सब सावधानियों के बाद भी कोई पशु ठंड की चपेट में आ ही जाए, तो उस इमरजेंसी वाली स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आइए अब इसे जानते हैं। तो देखिए, 3 कदम है। स्टेप 1, पशु को तुरंत किसी गर्म जगह पर ले जाएं, अगर धूप है तो धूप में। स्टेप 2, अगर जरूरत महसूस हो तो आसपास बहुत ही सुरक्षित तरीके से आग जलाकर उसे गर्मी दें। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना एक पल की भी देरी किए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। और अब आते हैं हम सबसे अहम बात पर, और वो है पेशेवर मदद, यानी वेटरनरी डॉक्टर की सहायता। कई बार क्या होता है कि घरेलू उपाय काफ़ी नहीं होते, और ऐसी स्थिति में एक पशु चिकित्सक की सलाह ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही समय पर मिला इलाज किसी भी बड़े नुकसान को होने से रोक सकता है। अगर कोई भी गंभीर लक्षण नजर आए तो खुद से इलाज करने की कोशिश करने के बजाय फौरन किसी विशेषज्ञ से ही संपर्क करें। इसमें ही समझदारी है। और हाँ, अगर किसी को इस बारे में और ज्यादा जानकारी या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो वो गोविंदगढ़ अलवर के पशुपालन विभाग में डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा जी और शिवचरण चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं। और आखिर में एक लाइन जो इस पूरी बातचीत का सार है, पशुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये वो जिम्मेदारी है जो हमें हर पल याद दिलाती है कि ये बेजुबान जीव हमारी ही देखभाल पर निर्भर हैं।